बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में हम। और आज के जनरल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज जो हमारे हेल्थ चैलेंजेस हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो कोरोना की महामारी से पूरा संसार जूझ रहा है, और इंडिया जैसी कंट्री में जो आज जो सेकेंड वेव चल रही है, इसमें हमारे कोविड के साथ साथ और हेल्थ चैलेंजेस क्या आए हैं और क्या डाटा उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हेल्थ चैलेंजेस एंड देयर सॉल्यूशंस। देखिए, पेंडेमिक हेल्थ केयर इश्यूज यदि मैं बात करूं तो आप देखिए, यदि एज ए ह्यूमन बींग, यदि आज हम एज ए ह्यूमन बींग, एज ए मानव यदि हम बात करें, तो ओनली ह्यूमन एक ऐसी प्रजाति है जो वर्ल्ड वाइड, चाहे आप किसी भी जीवित चीज की बात करें जिसके पीछे बींग्स लगता है, ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स लगता है। कभी भी आप देखेंगे टाइगर बींग्स नहीं होता, एलिफेंट बींग्स नहीं होता, या अदर्स जो एनिमल है उसके पीछे बींग्स नहीं लगता। इस ह्यूमन बींग्स के पीछे का मतलब क्या है? इस बींग्स का मतलब है कि बाउंड्री लेस। हमारी एज ए ह्यूमन बींग कोई बाउंड्री नहीं होती है। हम पानी में भी चले जाते हैं, समुद्र में भी चले जाते हैं घूमने, हम बर्फ में भी रह लेते हैं, हम रेगिस्तान में भी रह लेते हैं। हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में एवरीवेयर ह्यूमन बींग पाया जाता है। संसार में अलग अलग परिस्थितियों में हर जगह ह्यूमन पाया जाता है। आप देखें कि एक विशेष प्रजाति का टाइगर इंडिया में पाया जाता है, कोई साउथ इंडिया में विशेष प्रजाति का पाया जाता है, तो उनकी एक बाउंड्री होती है, दे उनका एक डोमेन होता है। ह्यूमन बींग का कोई डोमेन नहीं होता, वो बाउंड्री लेस होता है। उसकी जोग्राफिकल कोई भी लिमिट नहीं है। इवन ह्यूमन तो चांद तक, मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, उसने अपने कदम रख दिए। तो कहने का मतलब इसके पीछे एक ही है, ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि हमारी बाउंड्रीज नहीं होती, हम फ्रीडम से इधर उधर, हमें एक सोशल एनिमल माना गया है। यानी कि ह्यूमंस को एक सोशल, सोशल का मतलब है कि एक दूसरे को कम्युनिटी में मिलकर रहने का एक हमारी जो रहने की व्यवस्था है, जो ब्रेन है, वो सोशल की तरफ ही जाता है। इसलिए आज कोविड के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत पड़ रही है। एनिमल को कभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनिमल ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। आप देख लीजिए, वो झुंड में तो रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक जगह पे सारे चिपक के बैठ गए हों। तो कहने का मतलब एक ही है कि वी आर एज ए ह्यूमन बीइंग आर द सोशल। हमारा बिहेवियर जो सोशल है, एक दूसरे से इंटरेक्शन का है, अलग अलग कम्युनिटी से इंटरेक्शन का है। सो ऐसे सिचुएशन में जब ये कोविड आया, तो हमारी जिंदगी में हमारा जो बिहेवियर है उसके विपरीत हमें जीने को मजबूर किया। यानी कि सोशल डिस्टेंस करके, आइसोलेटेड होके, और अपने घर में रह के, तो इसकी ह्यूमन बींग को कभी आदत नहीं रही है। एज ए ह्यूमन हमें इसकी कभी आदत नहीं रही है। तो जैसे ही ये हमारे बिहेवियर के विपरीत, हमारे लिविंग स्टाइल के विपरीत ये चीजें आई, तो क्या चेंजेस आ सकते थे, क्या चेंजेस आए? जो डाटा अभी पब्लिश्ड हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमें, या साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से जो डाटा सामने आए हैं, वो बड़े विचित्र से हैं। क्योंकि ये विचित्र परिस्थिति है, किसी को भी इसका अनुभव नहीं है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। और इवन हम आइसोलेटेड होके घर में रिस्ट्रिक्टेड होके रह गए हैं, जिसकी कल्पना कभी आज से 2 या 3 साल पहले किसी ने नहीं की थी कि ऐसा टाइम भी हमारी जनरेशन को देखने को मिलेगा। बहरहाल इस चीज को हम जी रहे हैं। तो इसमें, इस सिचुएशन में हमारे सामने क्या क्या चेंजेस आए हैं? सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस जो पब्लिश्ड हैं डोमेन में? हेल्थ के इशू क्या क्या उभर के आए इस पेंडेमिक सिचुएशन में? कोरोना के साथ साथ और क्या बीमारियां हमारे सामने, हमारी बॉडी में दस्तक दे सकती हैं, हमारी लाइफ में आ सकती हैं? आइए एक बार उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग कोविड पीरियड हेल्थ चैलेंजेस जो है, 2 टाइप के मैंने इसको कैटेगराइज किया है। जो मैं इस पे स्टडी कर रहा था, मैं इंटरनेट के माध्यम से सर्फिंग कर रहा था, डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो मैं 2 कैटेगरी को ही कंक्लूड कर पाया। उनमें से पहली कैटेगरी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमारे सामने आए, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम आई है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कभी भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहा है। एक तरीके की ये बिना जेल हुए सजा हम काट रहे हैं कोविड के कारण। और इससे बचने का उपाय ही यही है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने हाथों को साफ करते रहिए बार बार में। 3 ही हमारे सामने ऑप्शन थे, तो हमने इन चीजों को अडॉप्ट किया। बट उसके साथ साथ हमारे बिहेवियर में साइकोलॉजिकल चेंजेस आए,
उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़े, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी के बारे में। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे जीवन पे इस पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से, उसका है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे। हमारे मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस है, हमारा जो डेली वुमेन बीइंग के जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चलती है, चाहे वो डाइजेशन की बात करें या हार्मोन सिक्रेशन की बात करें या अदर केमिकल जो हैप्पी हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो मेटाबॉलिकली जो डिसऑर्डर पैदा करने वाली चीज है, तो वो उनपे भी काफी जो अभी डाटा आए हैं हमारे सामने, उनमें भी हमारे सामने ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर टाइप के ज्यादा प्रॉब्लम हमारे ह्यूमन बीइंग में पिछले 1-1.5 साल में आई हैं। आइए इसको विस्तार में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए। देखिए, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में मैं बात करूं तो एक फियर का माहौल, एक डर का माहौल हमारे सामने बना। कभी हम फैमिली की तरफ देखते हैं, कभी बच्चों की तरफ देखते हैं, कभी पड़ोस में, कभी न्यूज में देखते हैं तो बहुत बुरी खबर आई। ये बहुत सेलिब्रिटीज ने भी, अच्छे अच्छे डिग्निटरीज ने भी, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन ने भी इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो एक फियर का माहौल बना, एक डर का माहौल बना दिमाग में, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया यानी कि नींद अच्छे से ना आना, अच्छे से रेस्ट ना कर पाना, फियर उसमें जीना कि पता नहीं क्या होगा, मुझे हो गया तो ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे कहीं बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने तो इस स्ट्रेस में बिना हुए ऐसी ऐसी चीजें अपने घर पे कलेक्ट करनी स्टार्ट की। ऑक्सीजन के सिलेंडर आपने न्यूज में देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बहुत सारी दवाइयां अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में फियर था इसका, और फियर था तो कहीं ना कहीं हमारी जो नींद है, हमारी जो स्ट्रेस लेवल वो ज्यादा रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसकी वजह से हार्मफुल इंपैक्ट क्या पड़े हमारी बॉडी पे। कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उभर के आई हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में। कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड, बीपी है, हाई बीपी की तरफ बहुत सारे लोगों का बीपी फ्लक्चुएशन पे गया, नर्वसनेस की वजह से, फियर की वजह से। किसी फैमिली में किसी एक आदमी को यदि कोरोना से का इन्फेक्शन हो गया तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा कार्डियक हेल्थ पे बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि जो डाटा आए हैं उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हाई बीपी की तरफ बहुत सारे लोग गए हैं, इरिटेशन बिहेवियर की तरफ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड की भी कोशिश की है इस कोरोना काल में। हार्मोनल हेल्थ, जब आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपके नर्वस सिस्टम पे जो आपका ब्रेन है जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी पलकें झप रही, मेरे हाथ उठ रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ब्रेन से और नर्वस सिस्टम से, ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब आप देखें कि आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती, तो क्या होगा? 24 घंटे में से यदि आप 20 घंटे जग रहे हैं, सोने के बाद भी आप पूरे टायर्ड हो गए हैं, तो 24 घंटे में से 20 घंटे आपका नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ा। जब आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ओनली 16 घंटे ही वो आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन और बर्डन पे काम कर रहा है, क्योंकि नींद के टाइम ओनली कुछ ऑर्गन्स ही, हमारे वाइटल ऑर्गन्स ही काम करते हैं, आपका बॉडी को रिलैक्सेशन और नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा लोड पड़ा नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक प्रोटीन बनते हैं, जो आप एक्स्ट्रा लोड पड़ता है नर्वस सिस्टम, तो सो इसकी वजह से हाथों में कंपन आना, नींद पूरी ना लेने के कारण डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होना, आप बैठे बैठे सोच रहे यार मैं ये क्या सोच रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाना चीजों को, अल्जाइमर की सिचुएशन क्रिएट होना, ये सारी चीजें हमारी जीवन में आई हैं। हार्मोनल हेल्थ की मैं बात करूं तो स्ट्रेस के हार्मोन जब बनेंगे तो आपके जो खुशियों वाले हार्मोन है, जिससे आप हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जो कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, जिससे अच्छी नींद आती है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं, वो जब स्ट्रेस का बनता है, कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बनता है, तो वो बनना बंद हो जाते हैं, यानी कि उनका स्टर डाउन हो जाता है, वो नहीं बन पाते, और वो नहीं बन पाते तो हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता, हम खुश नहीं रह पाते, जिसकी वजह से दूसरे हार्मोनल्स हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके थैलेमस, आप अदर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको अनबैलेंस होने की वजह से बहुत सारी फीमेल्स में पीरियड साइकिल में भी इस टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत बड़ी होगी, इम्बैलेंस होना, इरेगुलर होना, हाई फ्लो होना या लो फ्लो होना, उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम देखी गई, इम्बैलेंस इन पीरियड साइकिल इन वुमेन्स।
डायबिटीज कहीं ना कहीं इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होना डिप्रेशन की वजह से, नींद कम आने की वजह से, और लोगों ने इस डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज बढ़ा दिया है। कोई सिगरेट पीता था तो उसने ज्यादा सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है, अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा हो गया है, और अदर जो नशे के पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका यूज इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना काल में देखा गया कि बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे ओवरऑल इस रिस्ट्रिक्शन ने, इस फियर ने, ने हमारी बॉडी में कहीं ना एंजाइटी पैदा की है, डिप्रेशन पैदा किया है, एक फियर का माहौल बना है, जिसकी वजह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हार्मोन बैलेंस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी हर्ट हुई है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। यदि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा अब डाइजेशन हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है। किसी की भूख इरेगुलर हो गई है, जिसको आपकी भूख लगने का पैटर्न चेंज हो गया है, आप बार बार में समटाइम स्ट्रेस की वजह से खा रहे हैं, बार बार में खा रहे हैं, या आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम, एसिडिटी बनना, जब आप पूरी नींद नहीं ले पाते, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको एसिडिटी भी बनती है, आपका इंडाइजेशन होता है, एसिड रिफ्लक्स करता है, यानी कि आप खाना खाने के बाद खट्टी डकारे आपको आना, या कॉन्स्टिपेशन होना, या बाउल मूवमेंट अच्छे से न हो पाना, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम भी इसके साथ, स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो वो भी आपकी इस काल में बढ़ी हैं। वेट गेन भी, क्योंकि आप फिजिकली रिस्ट्रिक्टेड थे, बाहर नहीं जा सकते थे, इवन काम भी जो रेगुलर काम करने के लिए जाते थे वो भी नहीं निकल पा रहा था, ना जिम बंद थे, ग्राउंड बंद थे, तो वेट गेन भी एक बहुत बड़ा इशू उभर के सामने आया कि लोगों का वेट भी पुट ऑन हुआ है, जिसकी वजह से और ज्यादा डायबिटिक, और ज्यादा बीपी के पेशेंट, और इम्बैलेंस एपेटाइट, आपका डाइजेशन का जो एपेटाइट है, भूख लगने का प्रोसेस है, वो इम्बैलेंस हुआ है, और ये हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे सामने निकल के आए हैं। तो एक अगला फियर हमें डरा रहा है कि थर्ड वेव आएगी कोरोना की, बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारे बुलेटिन्स में ये डेली चलता है कि इतने बच्चे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में इतने बच्चों को भी ये लक्षण देखने को मिले हैं, क्योंकि पहली वेव्स में देखा गया था कि जो ओल्ड एज वाले आदमी थे, वो कैटेगरी थी जो 50 प्लस थी, उनमें ज्यादा इसके असर देखने को मिले थे, इसके सीरियस इंपैक्ट देखने को मिले थे। उसके बाद जब ये सेकेंड वेव जो अभी चल रही है, इसमें मिडल जो वो था 30 साल से 50 साल के बीच वाले जनरेशन को ज्यादा हिट किया। तो अगली जो एक्सपेक्टेड वो है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपर्ट की हम बात सुने टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज बुलेटिन के माध्यम से, तो अगला जो इम्पैक्ट जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ बताया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा पेनफुल हो सकता है। हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम तो आइसोलेटेड भी हो जाएंगे, हम इससे लड़ भी लेंगे, बट यदि बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली हर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हम एक तरीके से अपने आप को बेबस पाते हैं। तो हमें थर्ड वेव से भी बचना है, इसका भी फियर हमारे सामने, इसका भी डर ये भी हमारे सामने है। तो वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर कोई ना, जो भी वैक्सीन इस टाइम पे आपको मिले, चाहे कोविडशील्ड मिले, चाहे आपको फाइजर की मिले, चाहे आपको स्पुतनिक 5 मिले, या आपको कोवैक्सीन मिले, जो भी आपको मिले वो वैक्सीनेशन आप जरूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, एक ही इलाज है इसका, वैक्सीनेशन ही इलाज है। और इसके जो लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट, ये इफेक्ट, हर चीज का साइड इफेक्ट, आप 10 एप्पल लगातार खा लेंगे तो 10 एप्पल का भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे है, बट साइड इफेक्ट, माइनर साइड इफेक्ट, और पूरी जानलेवा बीमारी के खिलाफ आप माइनर साइड इफेक्ट नहीं झेल सकते। 1-2 दिन का बुखार हो सकता है आपको, 1-2 दिन आपको वैसे सिम्टम, कमजोरी आ सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप लगवाते ही किसी की डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगी। वो देखा गया है, जो अभी पब्लिश डाटा है, जिसने दोनों वैक्सीन ली है, उसका जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेक्शन तो हो सकता है, पर मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर पाया गया है, वो माइनर ही पाया गया, पॉइंट समथिंग पाया गया है, एज कंपेयर टू जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मैंने भी पिछले 12 तारीख को मैंने भी वैक्सीनेशन करवाया था। सो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं जब भी आपका नंबर आए, या आप पूरा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करके वैक्सीनेशन अपना जरूर सिक्योर करें। तो थर्ड वेव का भी हमें अभी हमारे सामने चैलेंज है। तो पिन पॉइंट में यदि बात करूं तो वेट गेन होना, मेंटल हेल्थ इशू होना, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड, या हार्मोनल इनबैलेंस और बिहेवियर चेंजेस, ये कहीं ना कहीं पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी जिंदगी में इन चीजों का कहीं ना कहीं हमारे सामने इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे आया है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है?
देखिए, सॉल्यूशन ऑफ दी चैलेंजेस, मैं मैनेजमेंट के साथ बैठा था मीटिंग में एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन, एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो मैं हमारे सीईओ सर मिस्टर डी के सारन के साथ और सीनियर कॉलीग के साथ मैं एक ही डिस्कस कर रहा था कि यदि हम ऑफर ऐसे दें जो आज की चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैटेगराइज करके यदि हम ऑफर दें तो हमारे लोगों को ऑफर का बेनिफिट भी मिलेगा, हेल्थ चैलेंजेस को भी वो अपने फोकस कर पाएंगे, उनको भी रिलीव कर पाएंगे, उनका भी सॉल्यूशन ले पाएंगे और अपने बिजनेस को भी अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप अब समझ गए होंगे ये जो ऑफर आपके सामने आई है क्यों आए गए हैं और इसके पीछे दिमाग किसका है। इसके पीछे दिमाग है आज की सिचुएशन को देखते हुए हमारी एक्सपर्ट टीम का, जिसमें मेरा ओपिनियन रखा गया था और हमारे डी के साहब जी ने माना कि यस, इन चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और हम जितने भी हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर्स हैं, उनको एक सेमिनार के माध्यम से हम बताएंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम चल रही है। यदि आप इन पे फोकस कर लेंगे तो जब ये पेंडेमिक सिचुएशन ये धीरे धीरे कोरोना हमारे जीवन से दूर जाएगा तो हमें जो और चैलेंजेस हैं वो हमारे पे हैवी ना हो जाएं, तो उनको कैसे हम उन चैलेंजेस को का सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हम कैटर कर सकते हैं आज की सिचुएशन में। तो वैसे ही ऑफर, यानी कि जैसे हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में, वैसे ही अब ऑफर इस जो हेल्थ के चैलेंजेस और ये जो महामारी चल रही है इस टाइम पे आने वाले ऑफर भी आप ऐसे ही देखेंगे कैटेगराइज वाइज, कभी हार्ट हेल्थ के लिए, कभी आपका वेट गेन के लिए, कभी आपका वेट रिड्यूस के लिए, कभी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो ओके लाइफ केयर आपको 7 डिफरेंट ऑफर लेके आई है। आज की जो हमारे सामने सिचुएशन हेल्थ की चैलेंजेस की बनी हुई है उनको मद्देनजर रखते हुए ओके लाइफ केयर ने आपके लिए ये ऑफर डिजाइन किए। ये बड़े साइंटिफिकली डिजाइंड हैं। ये अकेला आप बिजनेस की तरफ ना देखें, ये देखें कि ये चैलेंजेस मेरे अंदर तो नहीं आए हैं, क्या मैं ऐसी चीजों से तो जूझ नहीं रहा हूं जो हमने डिस्कस किए हैं। यदि जूझ रहे हैं तो आपके लिए सॉल्यूशन है। आप इसको बेहतर तरीके से यूज करके आने वाले जब अच्छा समय होगा अपने आप को फिट कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आइए एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ऑफर जो हमने डिस्कस किया, वॉच योर वेट ऑफर, यानी कि आप अपने वेट को कैसे वॉच कर सकते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में, वो ज्यादा ना बढ़े और जिससे आप अनफिट ना हो जाएं। तो वेट गेन इज ऑफन नोटिस इन कोविड पीरियड। इस पेंडेमिक सिचुएशन में बड़ा कॉमन सा वेट गेन के बारे में आपने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने पुट ऑन भी किया होगा। विच इंड्यूस वेट गेन की वजह से आपकी ओबेसिटी होना, एसिडिटी रहना, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की, डाइजेशन की और अदर रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें आपका ओबेसिटी के कारण और हैवी वेट के कारण हमारे शरीर में आती हैं। एक्स्ट्रा हमारे ज्वाइंट्स में बर्डन आना, तो कहीं ना कहीं ये हमें अनहेल्दी बनाती हैं। तो आइए इसको कैसे हम अपने वेट को वॉच कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि ओके फिटनेस, कार्ब कंट्रोलर और चरकायु एलोवेरा जूस, 3 चीजें हमने इस पे फोकस की हैं इस ऑफर में। 3 चीजें में ओके फिटनेस हमने डाला कि आप सुबह जब आप उठे पानी पी के फिर ओके फिटनेस पी के थोड़ा सा योगा व्यायाम प्राणायाम वगैरह, या आप सामने आइसोलेटेड पार्क है आपके आसपास में जहां भीड़ नहीं होती हो, उस एरिया में आप वॉक कर सकते हैं। ओके फिटनेस आप सुबह जब आप पानी पी के उसके बाद आपने ओके फिटनेस पीना है। फिर आपने लंच के बाद, लंच करने के बाद तुरंत ओके फिटनेस आपने पीना है। एक आपको शाम को 5 या 6 बजे जो टी टाइम होता है ओके फिटनेस, 3 बार आपने इसको यूज करना है, राइट। कार्ब कंट्रोलर जैसे ही आप खाना खाने बैठे उससे 15 से 20 मिनट पहले कार्ब कंट्रोलर को खाएं, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा कैलोरी, आप जो कार्ब है वो आपको एंडाइजेस्ट होके बाहर निकल जाएंगे और आप अपनी कैलोरी को मैनेज कर पाएंगे। आप जो ज्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले ब्रेकफास्ट में, 2 कैप्सूल आप लंच में, 2 कैप्सूल आप डिनर में। और जिनका लाइट सा वेट है कि भाई मुझे हल्का हल्का मैनेज करना है, 1-1 कैप्सूल तीनों टाइम खाना खाने से एग्जैक्ट 15 से 20-25 मिनट पहले, आप आधा घंटे पहले भी इसको ले सकते हैं। तो ये अब चरकाई एलोवेरा जूस भी आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। इसको आप ओके फिटनेस के जब वॉक करके आए तो आप या योगा करके आए तो एलोवेरा आप जूस पी सकते हैं। आप शाम को भी ऐसे ही कर सकते हैं, सुबह शाम एलोवेरा, जिसके कारण आपका डाइजेशन बेटर रहेगा और आपका वेट रिड्यूस करने में ये आपकी हेल्प करेगा। देखिए इसके साथ हमने ऑफर, ये जो ऑफर प्रोडक्ट या फ्री प्रोडक्ट दिया है, ये भी बड़ा साइंटिफिकली
रखा गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया है। जैसे ही आप वेट लूज करते हैं, आपका सबसे पहले आपकी स्किन पे उसका इंपैक्ट आता है, आपके चेहरे पे वो एक रौनक सी आपकी खो जाती है, आपकी शाइनिंग, आपकी अच्छी स्किन की हेल्थ वो आपसे दूर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपके चेहरे पे दिखता है वेट लॉस हुआ, कमजोर हुए हैं। उसको बेहतर रखने के लिए कि आपका वेट लॉस तो हो, पर आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी शाइनिंग जो स्किन की है वो आपकी लॉस ना हो, उसमें कोई डैमेज ना आए, तो साथ में एक ब्यूटीफुल आपको कंपनी ने ऑफर में दिया है। यानी कि वेट लॉस का जो डैमेज आता है स्किन पे, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक साइंटिफिकली साथ में फ्री प्रोडक्ट आपको दिया गया जिसका नाम ब्यूटीफुल है। आप दिन में 2 कैप्सूल किसी टाइम भी जो आपको टाइम लगे, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि कारण आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी स्किन डैमेज से आप बच सकते हैं। आपकी स्किन की जो हेल्थ है और आपकी स्किन की क्वालिटी बेहतर रहेगी वेट रिडक्शन के कारण भी, टाइम भी, राइट। और ये ऑफर आप देखेंगे 23 मई, आज से 27 मई तक है, राइट। इस वेट कंट्रोल योर वेट, मैनेज योर डायबिटीज, मैनेज योर डाइजेशन, और साथ में अपनी स्किन ब्यूटीफुल अपना जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से आप अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ब्यूटी फ्यूल हमने दिया, मैंने आपको बताया हर्बो फूड सेट फूड स्यूटिकल कैटेगरी का, और ये इसमें एक्जिमा, सोराइसिस और अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम में भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। एंटी एजिंग एंड रिंकल फ्री रखने के लिए, आपको आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ये काम करता है। अगला ऑफर है लीव मोर स्ट्रेसलेस। देखिए स्ट्रेस बहुत बड़ा, जो मैं बता रहा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे सामने पेंडेमिक सिचुएशन में बड़ी है, बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी डोंट हैव ए बाउंड्रीज। हमें बाउंड्रीज नहीं पसंद है और ना बाउंड्रीज में रह सकते। सोशल ह्यूमन है, हम सोशल एनिमल हैं, तो इसकी वजह से हम स्ट्रेस में आज हैं। तो मैं कहता हूं, हे स्ट्रेस, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय ब्रेन, मेरे ब्रेन से, मेरी बॉडी से गेट आउट हो जा। उसके लिए ओके लाइफ केयर ऑफर लेके आए कि ब्रेन फ्यूल। यदि आप ज्यादा स्ट्रेस में हैं, फियर में हैं, आपको डर लगता है, तो 2 कैप्सूल ब्रेन फ्यूल के शाम को सोते टाइम आपने लेने हैं, जिससे आपका नर्वस सिस्टम का लोड घटेगा, अच्छी नींद आएगी। इंसोमेनिया के पेशेंट है तो और अच्छी आपको इंसोमेनी कंडीशन से आपको बाहर निकालेगा, आपको रिलैक्स रखेगा, आपके ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इवन बीपी तक कंट्रोल होता है जब आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा हार्मोन रिलीज होगा, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, डोपामाइन, आपका बिहेवियर चेंज अच्छा हो जाएगा, आपका मूड अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप खुश रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 कैप्सूल ब्रेन फ्यूल के शाम को आप सोते टाइम खा सकते हैं। केएसएम हनी, आप सुबह यदि आप उठते हैं खाली पेट, आप जब 2 चम्मच केएसएम हनी के खाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत एक्स्ट्रा रहेगा। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, सुबह खाली पेट, और शाम वाला जो 5 बजे वाला टी टाइम होता है 2 चम्मच उस टाइम, 4 चम्मच आपको ये यूज करना है। फ्रियो फ्रियो ऑयल, फ्रियो फ्रियो का मतलब क्या है? ठंडा ठंडा, कूल कूल, जो आता है ना नवरत्न जैसा, ऐसे ही हमारा ये भी एक अदर लैंग्वेज में फ्रियो फ्रियो का मतलब होता है ठंडा ठंडा। यदि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आप अच्छी मसाज कर सकते हैं अपने फ्रियो फ्रियो ऑयल से, ठंडा ठंडा कूल कूल की वजह से। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं आपका जो स्ट्रेस रिलीव करवाने के लिए हमने इस टाइम पे सोचे कि इस टाइम पे आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ थायरोफ्यूल हमने दिया है। अब थायरोफ्यूल क्यों दिया है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं, आपका हाइपोथैलेमस, जो आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड माना जाता है, जो पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को, जो पूरी बॉडी के हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करता है, वो सीधा मैसेज देता है थायराइड को। थायराइड जो ग्लैंड हमारे गले में होती है, जिसकी से बटरफ्लाई जैसी होती है, थायराइड ग्लैंड को वो मैसेज देता है कि यस, ये सॉरी, ये चीजें शरीर में कम हो रही हैं, ये मेटाबॉलिक चीजें हमें चाहिए, तो आप वैसे ही हार्मोन रिलीज करो। ये मास्टर है, इसको ऑर्डर देता है, ये प्रिंसिपल है, ये हेड मास्टर है, इसको ये ऑर्डर देता है, ये वैसे ही हार्मोन रिलीज करता है और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, ये चीज ऐसे ऐसे करो। यानी कि ये मेटाबॉलिक कंट्रोल पॉइंट है हमारा। तो आपका हार्मोन इनबैलेंस है तो थायराइड की फंक्शनिंग में हर्ट होती है। और ये ऐसा नहीं है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वही आदमी थायरोफ्यूल खाएगा। आप अपनी अच्छी थायराइड की हेल्थ के लिए, जो कि आपकी पूरी बॉडी के वेट को, एपेटाइट को, डाइजेशन को, हार्मोन को, स्ट्रेस को मैनेज करती है, उसको आप इस टाइम पे थायरोफ्यूल, आप एक हेल्दी पर्सन भी हैं
तो खा के अपनी हार्मोनल बैलेंस को और अपनी थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी अच्छी हेल्थ कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस सीधा इंपैक्ट थायराइड पे डालती है, इसलिए जो स्ट्रेस में है 3 प्रोडक्ट खाएं, स्ट्रेस गायब होगी और साथ में थायराइड को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी और अच्छी फंक्शनिंग करने के लिए थायरोफ्यूल आप दिन में 2 कैप्सूल खा सकते हैं, एक सुबह खाना खाने के बाद, एक शाम के खाना खाने के बाद। तो बट ब्रेन फ्यूल और थायरोफ्यूल में थोड़ा सा 1 घंटे का डिफरेंस रखना, रात को 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस रखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो हम बोलते हैं हम साइंटिफिकली आदमी हैं, हम साइंटिफिकली चीजों को डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं ऑफर आ गया तो ओनली बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ को भी इस ऑफर में हमने बड़ा सेंटर पॉइंट रखा है, बड़ा ध्यान में रखा है। और उस हेल्थ के साथ साथ जो दूसरा फ्री प्रोडक्ट दिया है वो भी कहीं ना कहीं उसी के साथ एसोसिएटेड होता है, जो जिस प्रॉब्लम को हमने देख के उस प्रोडक्ट उस कॉम्बो को दिया है, उसी के साथ जो फ्री प्रोडक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट देता है, उस फंक्शन को सपोर्ट करता है जिससे आप जूझ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट ऑफर है हमने बच्चों के लिए, जो कि थर्ड वेव जैसी हमारे अब हम बड़ी जो न्यूज़ेस सुन रहे हैं, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन आ रही है कि बच्चों में हो सकता है। तो हमारा मानना है कि जो हेल्दी और ब्रेव किट जो हमारा प्रोटीन पाउडर प्रीमिक्स है, प्रोटीन पाउडर के साथ मल्टीविटामिन, मिनरल्स और हर्ब्स जैसे अश्वगंधा उसमें डाला गया है, काउ कोलेस्ट्रॉम, काउ कोलेस्ट्रॉम का मतलब है जो गाय का पहला, जिसको पीयूष बोलते हैं, जिसको हरियाणा में खीस बोलते हैं, अलग अलग जो पहला 2-3 दिन का दूध होता है, जैसे जब गाय की डिलीवरी होती है उससे 2 दिन का जो दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो बोवाइन कोलेस्ट्रम इसमें डाला गया है। उस कोलेस्ट्रम में होता क्या है, लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन्स। लैक्टोफेरिन का काम है एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल क्योंकि वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसमें जो लैक्टोफेरिन है वो वायरस को किल करने की क्षमता रखता है, और इम्यूनोग्लोबिन्स वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे ये होता है ना, आप एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं आरटीपीसीआर से, या आप जस्ट किसी को ये पता ही नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है, यानी वो एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो। वो एंटीबॉडी क्या है, वो है आपके इम्यूनोग्लोबिन्स, वो एंटीबॉडी बनती है इम्यूनोग्लोबिन से। और काउ कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन्स नेचुरल होते हैं, माँ के दूध में भी होते हैं ये, बट जैसे बड़ा बच्चा होता है तो मदर का कैपेसिटी है 1 साल 1.5 साल के बाद वो सिक्रीट नहीं कर पाती, लैक्टेटिंग नहीं रह पाती, तो उसके बाद काउ कोलेस्ट्रम यदि आपने प्रोटीन पाउडर में ऐड कर दिया तो वो मदर मिल्क की जैसा ही बन जाता है। लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये उसकी इम्यूनिटी को और एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं। साथ में डीएचए, डोकोसा हेक्सा जो एसिड हमने डाला है इसमें, यानी कि एसिड का मतलब वो एसिड नहीं, ये होता है फैटी एसिड, जो कि ओमेगा जिसको बोला जाता है, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो अखरोट में पाया जाता है, जो फिश ऑयल में पाया जाता है। इसमें डीएचए डाला गया है, ईपीए डाला गया है और एमसीटी डाला गया है। एमसीटी का मतलब है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, एमसीटी। ये हमारी हर सेल को एनर्जी देते हैं। बच्चों को एनर्जी की ज्यादा जरूरत रहती है, अब घर में रिस्ट्रिक्टेड है बेचारे, तो उनकी स्ट्रेस को भी दूर रखने के लिए इसमें हर्ब्स हमने डालेगी, और साथ में प्रोबायोटिक, आपका बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा रहे। और प्रोटीन हाइड्रोलाइज डाला गया कि बच्चे की किडनी और लीवर पे भी इंपैक्ट ना डाले, वो डाइजेस्टेड फॉर्म में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली ऑब्जर्व हो जाए। तो ओवरऑल यदि आप पूरी मार्केट में बच्चों का सप्लीमेंट उठा के देखेंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ओके लाइफ केयर जैसा कॉम्बिनेशन आपको नेस्ले के पास भी नहीं मिलेगा, जो इन्फेंट फॉर्मूला में आता है। आप डायरेक्ट सेलिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप इस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को पढ़िए, और इतना टेस्टी है। यदि आपने, मैं हमेशा बोलता हूं मदर और फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए वार्निंग है, यदि आपने इसको चख लिया, खा लिया, तो मेरा पक्का दावा है कि आप भी एक अपने बच्चों के साथ ब्रेव किड अपने दूध में डाल के पिएंगे। तो वार्निंग है, आपने इसको टच नहीं करना है, बच्चों को ही पिलाना है, राइट, यानी कि बच्चे के लिए खत्म हो जाएगा। तो इतना डिलीशियस टेस्टी है कि बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बच्चे दूध भी नहीं पी पाते वो बच्चे भी इसको प्रीफर करते हैं, इसमें दूध में मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। आप इसको लेना कैसे है, यदि आपका 1 से 1.5 साल का बच्चा है जो मदर मिल्क के बाद बाहर का खाना, ऊपर का खाना स्टार्ट कर दिया है, उसको 1 से 2 ग्राम सुबह, 1 से 2 ग्राम दूध में मिला के पिलाएं। यदि आपका 3 से 4 साल का बच्चा है तो 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को मिला के पिलाएं। यदि 10 साल तक का बच्चा है तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को दूध में मिला के पिएंगे तो आपको काफी अच्छा
प्रोटीन पूरा हो जाएगा, आपके ओमेगा आपको मिल जाएगा, प्रोबायोटिक आपको मिल जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो आपको मिल जाएगा, लैक्टोफेरिन आपको मिल जाएगा, हर्ब्स अश्वगंधा जैसी जो आपकी अंदर की इंटरनल पावर को, बच्चे की इम्यूनिटी को जगा के रखती है, तंदुरुस्त रखती है, वो आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा ये आपको ये बहुत अच्छा ऑफर है। इसमें 2 ब्रेव किट्स खरीदने पे 2 चीजें फ्री हैं। आपका क्या फ्री है, 70 रुपए का जो आपका बाथिंग टीयर फ्री, जो बच्चों को वैसा साबुन नहीं लगा सकते जिसकी वजह से उसकी आंख में लग जाए, तो ये टीयर फ्री है। जैसे आपने जॉनसन बेबी देखा, टीयर फ्री। और मैं ये कहता हूं आप एक बार इसको यूज करके देखें, इससे बेहतरीन सोप आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। टीयर फ्री सोप है, सल्फेट फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री है, और साथ में दूसरा जो फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों के लिए शैम्पू, जो सल्फेट फ्री है, टीयर फ्री है, पैराबिन फ्री है, अदर हजार्डियस केमिकल फ्री है जो बच्चे की स्किन को डैमेज कर सकते हैं, वो केमिकल इसमें नहीं डाले गए हैं। ये बड़ा सेफ है। 2 प्रोडक्ट यानी कि इंटरनल मजबूती भी और बाहर से साफ सफाई भी, यानी कि आपका हेयर वॉश यानी कि आपका शैम्पू, और आपका साथ में बच्चों का नहाने का साबुन, कि आपकी हाइजीनिटी भी मेंटेन और आपकी इम्यूनिटी भी और आपका न्यूट्रिशन भी मेंटेन। तो ये बच्चों के लिए आपका ऑफर है। इसके बाद हैप्पी लेडीज के लिए भी हमने एक ऑफर निकाला है कि यदि आप 5 सैनिटरी पैड, आप सैनिटरी पैड को भी आप देख लीजिए, उनके भी एक्सपीरियंस ले लीजिए। आपके घर में जो भी सिस्टर है, मदर है या वाइफ है, उनको इस प्रोडक्ट को आप एक बार इंट्रोड्यूस करवा के देखिए, उनका एक्सपीरियंस नोट करिए। मैं ये कहता हूं आपके जो मार्केट में जो आते हैं स्टे फ्री, विस्पर जैसी कैटेगरी के, उनसे बहुत 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 ज्यादा अनाइन चिप के साथ, सैप जेल के साथ, और एक स्टैंडर्ड जो इंडियन स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। तो आप देखेंगे बहुत बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी का वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिलता है। आप अपनी वाइफ को, अपनी सहेली को ये गिफ्ट दे सकते हैं। तो 5 सैनिटरी पैड और एक इंटीमेट वॉश, वेजाइनल वॉश इसको बोलते हैं, कि जो इन्फेक्शन, यूटीआई होने के चांसेस जो ज्यादा रहते हैं, जो आज के टाइम में भी और अदर इन्फेक्शन के साथ ये इन्फेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और देखा गया है कि पीरियड्स के बाद में तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इंटीमेट वॉश एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है हाइजीनिटी मेंटेन के लिए, वुमेन्स के लिए। और साथ में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत आई है, चरकायु स्टावरी जीरा 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को यदि आप लेंगे तो हार्मोनल बैलेंस भी रहेगा, जिसके कारण आपका मूड अच्छा रहेगा और आपके पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऑफर को डिजाइन किया है। और इसके साथ फ्री क्या दिया है, एक बेहतरीन स्किन के लिए एक बेहतरीन क्रीम हमने, जिसको बीबी क्रीम बोला जाता है, 349 रुपए की इस हैप्पी लेडी के ऑफर के साथ फ्री दिया है। मैं कहता हूं जो जिस तरीके की बीबी क्रीम ओके लाइफ केयर ने दिया है नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी के साथ, और जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन के लिए सेफ है, और आप यूज करके देखें, इतनी ग्लोइंग स्किन बनती है, आपको फील होगा कि यस कोई डिफरेंट टाइप की चीज ये ओके लाइफ केयर ने डिजाइन की है। तो एक बेहतरीन ऑफर है कि आप अपनी स्किन को भी, अपने बीबी क्रीम को यूज करके, अपने जो भी आप जिस तरीके से यूज करते हैं मेकअप के लिए या अदर चीजों के लिए, आपके लिए एक बीबी क्रीम इस ऑफर के साथ फ्री है। आप ज्यादा किसी को वुमेन्स को पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो इस ऑफर के साथ साथ आप अपना वुमेन पावर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसके बाद है इम्यूनिटी मैटर्स। इम्यूनिटी का तो बहुत बड़ा, आप सभी लोगों ने इतना इम्यूनिटी वर्ड सुना होगा जिंदगी में, कभी इतना तो आई यूज भी नहीं किया होगा। जो इम्यूनिटी का पहला अक्षर है, इतना तो आई भी यूज नहीं किया जितना इम्यूनिटी 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 के बारे में हमने सुना। इसको मद्देनजर रखते हुए ओके लाइफ केयर ने केएसएम हनी, वही 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, i3 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, केएसएम आपको 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, ये चीजें आपको एज ए नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, आपने वैक्सीन भी लगवाया है, उसके अच्छे से आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बने, आपको वैक्सीन का इम्पैक्ट कम रहे, आपको वैक्सीन के बाद जो कमजोरी आती है उसकी रिकवरी के लिए भी केएसएम और i3 आप यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इन सारे चीजों के साथ, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ, एक बहुत ज्यादा बेहतरीन, मैं कहता हूं वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट इस ऑफर में फ्री आपको मिल रहा है। 1800 एमआरपी की वर्थ का
जो है माई 90, जो 90 इंग्रेडिएंट वाला मल्टीविटामिन है, जिसमें मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोबायोटिक है, जिसमें बेरीज एक्सट्रैक्ट हैं, जिसमें आपका लीवर के लिए बहुत अच्छी चीजें, इसमें कोएंजाइम Q10 डाला गया है, आपके अदर लाइकोपीन जो स्किन के लिए बहुत अच्छा एंटी कार्सिनोजन का काम करता है, स्ट्रेस रिलीवल के लिए आप इसमें अश्वगंधा और साथ में जिंको बिलोबा इसमें डाला गया है। तो ये सारी चीजें आपको इस ऑफर के साथ माई 90 मिल रहा है। मैं मुझे लगता है कि आज सबसे बेहतरीन टाइम है इस ऑफर को ग्रैब करने का। फाइंड द बेटर यू ऑफर, ये मेंस के लिए है, वो जैसे हैप्पी लेडी वाला ऑफर था, ये मेंस के लिए है। जैसे आपने फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, एक आपने शेविंग जेल और एक आफ्टर सेव जो लोशन है, यदि वो आपने खरीदा तो साथ में एक गैनोडर्मा टूथपेस्ट, जो कि हॉटेस्ट प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बहुत सारी कंपनियों ने गैनोडर्मा लुसिडियम बेस्ड पेस्ट बनाए हैं और बहुत महंगे महंगे मार्केट में मिलते हैं। आपकी कंपनी ने इसको फ्री रखा है, इतना क्लासिकल है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो गैनो स्माइल टूथपेस्ट इसके साथ आप इस ऑफर में ले सकते हैं। मेगा में ऑफर, मुझे लगता है ये तो इतना एडवांस ऑफर है कि आप मतलब मुझे लगता है कि इतना ऐसा ऑफर आपने अभी तक देखा नहीं होगा। बाय द प्रोडक्ट ऑफ 6000 इन सिंगल इनवॉइस, कुछ भी लो, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी लो। 6000 का सिंगल इनवॉइस में आपने यदि प्रोडक्ट ले लिया तो फाइटर 40 और माई 90, फाइटर 40 और माई 90 दो प्रोडक्ट आपके साथ इस ऑफर के साथ फ्री हैं। और मेरा मानना है आने वाला जो ये महीने की क्लोजिंग है, इन ऑफर की वजह से आप हेल्थ भी अच्छी करेंगे और अपने बिजनेस की हेल्थ भी अच्छी करेंगे। क्यों ऑफर मैंने बताया, ये ऑफर क्यों लाए गए? टाइम डिमांडिंग है, हमारे हेल्थ चैलेंजेस को देखते हुए, हमारी सिचुएशन को देखते हुए साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं ये ऑफर। और साथ में फ्री प्रोडक्ट को भी साइंटिफिकली डिजाइन करके कि उस पर्टिकुलर चीज के साथ और कौन सा प्रोडक्ट दिया जा सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को और बेहतर बना पाए। सभी सेक्शन को हमने कवर करने का काम किया है कि मैनेजमेंट आपकी जो R&D टीम है वो सदैव आपके लिए हमेशा सोचती है, वो हमेशा ये सोचती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट कैसे मिले, मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट के साथ उसको बिजनेस करने की सहूलियत कैसे मिले। इन चीजों के साथ हम हमेशा सोचते रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि इन ऑफर को इतना बढ़ चढ़ के आप प्रमोट करें कि यस, पूरी इंडस्ट्री देखे कि ये होते हैं ऑफर, ये होते हैं साइंटिफिकली डिजाइंड ऑफर, ये होते हैं टाइम की डिमांड के ऑफर। ऐसे ही कुछ भी ऑफर नहीं, ये साइंटिफिक ऑफर हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय ओके लाइफ केयर।